Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. प्रभु के धन्यवाद है। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने हम सबको अनुग्रह किया है, प्रभु ने लेके आया। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। आमेन। आमेन। प्रभु का नाम महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। आमीन। वचन में जो लिखा है, याजक को परमेश्वर ने अधिकार दिया है और याजक को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है अपने लोगों को आशीष देने के लिए। आमीन। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा जो दिया है, अनुग्रह जो किया है, वो मुझको ऊपर विश्वास करके मैं आप सबको मैं आशीष देता हूँ। आमीन। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आप सबके जीवन में नया कार्य करने वाला है। हालेलुया। एक इम्पोर्टेंट मैटर है, ऐसा है, हम प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर हम भरोसा करता है, प्रभु के लिए जीने के लिए अपने मन में कुछ प्यासा है ना, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए अपने मन के अंदर कुछ मतलब ऐसा प्यासा होता है, वो प्रभु का अनुग्रह से। आप जो हर पल वचन सुनने के समय में आपके मन के अंदर एक नया एक वो कुछ जुनून होता है, आत्मा के अंदर होता है, मुझे अच्छी तरह जीना है, प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है, ये पापों से गंदगी से मुझे छुटकारा होना करके अपने मन में एक कुछ यही आता है ना, आता है कि नहीं आता है? हमें पुराना जीवन नहीं जीना है, पापों के जीवन हमें नहीं जीना करके अपने मन के अंदर देखिए कुछ शुरू होता है, वो और कुछ नहीं, पवित्र आत्मा अपने से याद दिलाता है। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा अपने साथ में याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, हमें देता है। ओके, आपका क्या मकसद है? अब विश्वासी होने का मतलब मकसद क्या है? अब बिलीवर होने का मकसद क्या है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। सब जन वचन को ऊपर याद करो कि तुम्हारा वचन तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आज जो बता रहा है वचन को हमें कितने गंभीर रूप से ले रहा है, वही वचन तुम्हारे जीवन में आगे लेके जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। सब जन उच्चा सत्य में आमीन बोलना है, हालेलुया बोलना है, प्रभु की ताली बजाना है, प्रभु का नाम महिमा करना है। आमीन। हालेलुया। ये हमारा मकसद क्या है? हम पापी थे, प्रभु ने हमें बचा लिया, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, अपने पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया है और क्रूस उठाया, मर गया था, तीसरा दिन जी उठा है और सब कुछ दिखाया, हम जी उठा करके और प्रभु का पिता परमेश्वर के पास चला गया और वो जाने से बोल के मैं वापस आने वाला है, मैं आने के बाद तुम्हें ले जाने की मैं आने वाला है करके बोल के गया है। तो हमारे इंतजार क्या है? प्रभु के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। बोलो, प्रभु के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आमीन। आमीन। कितने दिन प्रभु के लिए इंतजार कर रहा है? हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। तो प्रभु का राज्य में प्रवेश होने के लिए याद रखेगा, प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए एक जीवन में अपने संसार में जीने के समय में कुछ लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आता है, कोई ब्लेसिंग की देर होता है, इस तरफ हमें जी रहा है। When we all are striving to enter the kingdom of God,
We may face trials, temptations, and even earn the blessing of God. हमारा मकसद तुम किस तरफ जो सिचुएशन में है वो मकसद नहीं है। अपने मकसद हम प्रभु के राज्य में प्रवेश होना वही हमारा इम्पोर्टेंट। And our purpose and aim must be, I must enter the kingdom of God. अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने पापों से क्षमा होने की जरूरत है। And if we need to enter the kingdom of God, our sins must be forgiven. अगर अपने पापों से क्षमा नहीं हुआ तो उद्धार नहीं होगा। And if we are not forgiven, then we are not saved. अगर उद्धार नहीं हुआ तो हम परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। And if you are not saved, you cannot enter the kingdom of God. अगर परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं किए तो इसका मतलब क्या है? हम किधर प्रवेश होने वाला है? And if you are not entering the kingdom of God, where are you entering? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ तो हम किधर जाने वाला है? We are going. नरक में। सबसे बोलो नरक में। We are going to hell if और we are not. कोई बता रहा है, कोई प्रचार भी करता है ऐसा छोड़कर नरक नहीं, यही जगह यही स्वर्ग है, यही नरक है करके बहुत जन ऐसा सुनाता है, बताता है। And many people even say this earth is only heaven and hell. There is no heaven or hell. और हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु ने हमारे लिए जो रखा है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य रखा है। And we believe God has kept a place for us. It's बोलो हमारे लिए रखा, खुशी से बोलो हमारे लिए रखा है। And say, for me the Lord has kept heaven. हालेलुया। तो ये पापों से क्षमा हो गया तो अपने मन के अंदर से एक कुछ दिखेंगे तो उदार होने का एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस, हाँ मैं उधर पाया हूँ व्यक्ति है, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। And if our sins are forgiven, then we have a confidence that yes, I can enter the kingdom of God. प्रभु परमेश्वर वापस आने के टाइम हमें लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, वो कॉन्फिडेंस होना है। And we get a confidence within us that when Jesus comes again, God will take me and take me along with Him. हालेलुया। हमें वचन में जो लिखा है, जो पाप कर रहा है, जो आत्मा वो नाश होने वाला करके लिखा है। And the spirit that sins, that spirit goes in vain, the Bible says. हम जो पाप करते हैं वो पापों से क्षमा हो गया कि नहीं हो गया, हमें कॉन्फिडेंस होना है। And you need to have the confidence whether your sin is forgiven or not. कौन आपको रिपोर्ट देगा? And who is going to give this report to you? मैं आपको रिपोर्ट मार्क नहीं दे सकता है। And we cannot do this. आपकी मार्क है, आप खुद लगा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। And you yourself know what is the sin and how much you can give marks for आप that. कितने आगे हैं, आप कितने पीछे हैं, आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरा है और कितने सच्चाई में जीवन जी रहे हैं, सिर्फ आपको पता है। Only you know how good, how bad, and how your life has changed. Only you can consider this. हमें तो इसमें मतलब क्या लिखा, परमेश्वर ने दिया हुआ है। And the Lord has given you. तो अभी हम आज चेक करना पड़ेगा, आमीन, हम कितना अच्छा है कितनी बुरा है, तो अपने आप एक परीक्षा, एक टेस्ट देना And जरूरी let's है। test ourselves, ask ourselves, question ourselves how good or bad we are. अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। आपको परीक्षा में आपके शामिल होना है, परीक्षा में आपको पास होना है, तब आप सेकेंड लेवल में जा सकते हैं। And we must test ourselves and see and then acknowledge whether we can go to the next level or not. हम ये समझते प्रभु आने के टाइम में हम जरूर जाएंगे करके, इस तरफ हम गीत गाता है, हम आकाश में मिलेंगे, प्रभु के साथ जाएंगे करके, खुशी के साथ आनंद के साथ हम कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सचमुच अगर प्रभु आज आया तो हम जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको सवाल जरूरी है। It is a good thing that we sing and we say that we will go along with the Lord, but today we must search ourselves, examine ourselves and see, are we literally going to go along with the Lord? प्रभु का आने के निश्चय है मेरे प्रियो। And His second coming is very soon. आज लाइव स्क्रीन में देखने वाले मेरे प्रियो, अब बात में भी आप देखेंगे, लेकिन ये जो वचन परमेश्वर जो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। And these things that today you are hearing, remember the ones watching in future as well. Remember that the Lord is coming soon and we must prepare ourselves. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आने के हम जाएंगे, हमें जाना है, लेकिन हमें पता नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है,
कोई एग्जाम लिखने के बाद तुम पास होएगा क्या, कितने % पास मिलेगा? हाँ मैं पास होएगा, डाउट है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, मैंने सब आंसर का उत्तर नहीं दिया, मैंने 50-50 किया है, मैंने 2-3 आंसर छोड़ दिया है। ये इस तरह हम सब जन स्कूल में, कॉलेज में, एग्जाम के टाइम में ये जवाब हम सबको मुंह से आता है। And in exam days, when people question us that how was your paper, the things that we answered is, it was not that good, it was hard, or I missed some questions, or I forgot them, or I wrote by myself. We have so many things we say when there's a test. मेरा प्रिय, ये प्रैक्टिकली हम सबके जीवन में ऐसा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मैं हर क्वेश्चन का 100% परफेक्ट किया है, तो कोई वेरी रेयर है। हाँ, आज भी ऐसा मार्क लेता है, 100 का 100 मार्क लेता है, वेरी रेयर है, मतलब बहुत कम है। Pass one भी वैसे मैथ्स। So there are people who take full 100 on 100, but very rare people are there. आप जो आपका फ्रेंड्स, आपका ब्रदर, आपका सिस्टर कोई भी हो, कॉलेज में पढ़ रहा है, देखो उसके साथ में कोई गरीब लड़का भी होगा, लड़की होगी, कोई भी समझो उनका इक्वल भी नहीं है। मार्क के समय में देखो वो 100 लिया होगा, अब कोई सोचा भी नहीं, अरे इसने 100 कितने हाँ बोल रहे हैं, हालेलुया। ये दुनिया का है, हम देख रहा है। नाउ अभी जो अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल लाइफ में ये समस्या आने के समय में हमारा उनके साथ में जाने के लिए कुछ है कि नहीं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर लिखा है, ये समस्या स्वयं लिखा है, ये परिचय सदस्य के इससे ज्यादा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे कार्य अगर नहीं हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे करके ये समस्या स्वयं बताया। And we see that the Bible clearly says, now this is what we saw is about a practical life, but in real when Jesus will come, are we going today? The Bible says that Jesus says in a passage saying that we must be more spiritual and righteous than the Sadducees and Pharisees who do everything for the Lord. हालेलुया। ये याद रखो, जो अपने कार्य से हमारा रिपोर्ट मिल जाता है, अपने मार्क मिल जाता है, अपने उसमें से क्या करना है उसके बारे में प्रभु ने लिख कर रखा है। And the Lord has mentioned this incident so that we may ponder upon it and we may check and test ourselves. मैं वचन लेने लेता हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ, उसमें सब कुछ ये पता है, हम बहुत टाइम से पढ़ा है। वो क्या कर रहा है, प्रभु मैं महीने में हर महीने मैं 10 दे रहा हूँ, ऑफरिंग दे रहा हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, हम कलीसिया में आता हूँ, उपवास रहता हूँ, हम प्रार्थना करता हूँ, मैं सही मार्ग में जी रहा हूँ करके वो बता रहा है। And we see two men enter the temple of God. One man says that the Lord, I do everything that you have written in the word, that I give my tithe, I give my offering, I give my time, I give to the needy, I help, I fast, I pray. This is what that other man says. If you read the passage, you will read this and think that this man has done everything that the Lord says, he's not done any mistake. लेकिन उन्होंने बगैर में देखा दूसरा आदमी भी कलीसिया में भोजन प्रार्थना करता है, तो दूसरा ने दूसरा ने भी प्रार्थना करता है, वो कौन है करके इनको मालूम पड़ा, ये बता रहा है। लेकिन मैं ये आदमी के जैसे नहीं है, पापी नहीं है, मैं प्रभु के लिए सब कुछ करता हूँ, प्रभु का आगे पालन करता हूँ करके वो अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को घमंड कर रहा है, दूसरे के नीच समझ के। And we see that this man is now seeing the person praying next to him, knowing him, he's saying, I am not like this man, and my life is not like this man, and he's pushing that other person down, or not honoring him and despising him, saying that I am much better than him. ओके, वो दूसरा व्यक्ति क्या बता रहा है? यही व्यक्ति उधार पाया करके यीशु ने बताया। And Jesus says that this man is a man who saved rather than the one who said I did everything for the Lord. Hallelujah. Because he humbled himself. हालेलुया। समझ लीजिए, वचन पढ़ना है, कलीसिया में आना है, प्रार्थना करना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कलीसिया में आना जरूरी है।
लिखा है वो व्यक्ति हमें अब किस तरफ जीना इम्पोर्टेंट है। कोई बगैर वाला सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, प्रभु का सर्टिफिकेट आपको जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर चीज देख रहा है। आमीन। ओके, हम आगे वचन में जाएंगे। देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पापों से क्षमा होने के लिए प्रभु ने क्या किया है। हम पहले 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 से लेके 9 तक पढ़ेंगे, 6 से लेके 9 पढ़ेंगे। 1 जॉन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर हम गलत नहीं कर रहे हैं, करके बहुत जन अपने आप को कॉन्फिडेंस अभी भी है। And we see in this word it says that he is faithful and just to forgive us. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Many people even nowadays say that we are not sinners. वचन में लिखा है कोई भी नहीं है करके वचन में प्रभु ने लिख कर रखा है, क्योंकि कोई कारण तो होगा। And there will be some reason that the Bible says that no one is the truth is not in them, the ones that say that there is no sin. आमीन, आमीन। जो लिख कर रखा है मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब हम क्या, हम भी वो व्यक्ति में है, मतलब जो पापी में है करके। That means the Lord has given us, and when we do not follow them, that is considered as sin. कोई ये समझता सिर्फ व्यभिचार करना है पाप है, खून करना पाप है, खाली मतलब जो गलत काम करना पाप है। लेकिन वो चीज परमेश्वर ने बताता है, प्रभु ये बेटा ये करो, ये ना करना है। प्रभु बेटा तुम ये जगह में नहीं जाना है, ये जगह में जाना करके प्रभु ने अच्छी तरह लिख कर रखा है। उसके बारे में प्रभु कितनी बार वापस आने वाला है, बोलो बेटा, बोलो। How many times the Lord is going to come again? कितनी बार? It's only once. एक बार आने वाला है, वापस बार बार आने वाला नहीं है। He's going to come once. अगर वो टाइम में अगर हम मिस हो गए तो क्या होगा? मिस हो गया क्या? एक प्रभु का जो आगमन, उसका आने के समय में अगर मिस हो तो there is no way to write and do something. And we see that in our practical life we can once again work hard, change ourselves, try our best and pass again. But when we consider the works of heaven, when Jesus is coming back and it's once and for all, you cannot change, rectify or turn our backs at that moment, because at that time it's once and for all. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Okay, तो अपने मन के अंदर जो विचार जो कर रहा है, मन के अंदर जो सोच रहा है, मन के अंदर जो सोच रहा है, वो सोचना भी पाप है। What we are thinking or that is running in our minds, even it is considered sin. अभी आप समझ लीजिए, अपने आप में आप टेस्ट करेंगे। वचन में लिखा है, मैं जो बता रहा हूँ हर चीज वचन में लिखा रहा हूँ। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में परिवर्तन होने के लिए, अपने जीवन में आशीष पाने के लिए, अपने जीवन में जो शैतान से हमें छुटकारा होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए सम इम्पोर्टेंट मैटर है। आपको याद करना है, जो जो लिख के रखता है मेंशन कर लो, जो जो याद करता है घर पे जाकर वापस रिपीट करो। इसको 3 बार 4 बार सुनना जरूरत है। And it's very important, the word that we are hearing today, meditate on them in the coming days, hear it more also if required, because these are things that we must never forget. जो शैतान ने क्या कर रहा है, बार बार एफेसियन में भी लिख कर रखा है, बहुत जगह में पत्रोस में लिख कर रखा है, तुम शैतान को मौका मत दो करके लिख कर रखा है। The Bible clearly says that do not give Satan an opportunity to work in your life. शैतान तुम्हारे जीवन में आने के बाद सबसे पहले वो वचन सुनने की देगा नहीं है। The first thing that Satan does is in a Christian's life is to make you stop hearing the word of God. जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, उसी को फॉलो करने के लिए मौका नहीं देगा। And what you have heard and the ways of the Lord that you are walking, He will first try to stop you from walking in the word of God. क्योंकि ये लिखा है वो सीढ़ी के बारे में प्रभु ने जो बताया है, मतलब शैतान आकर जो पूरा आपने जो सीखा है, आपने विश्वास किया। हालेलुया, समझ लीजिए, जो शैतान का बस एक आत्मा नहीं है, बहुत ज्यादा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, बहुत अलग अलग मतलब
लाखों का मतलब आत्मा है, शैतान का आत्मा है। And we already know that Satan is not just one, he has innumerable spirits that are working in different kinds, like legions that are working out there. हालेलुया। तो सबसे पहले वो कोई को आत्मा है डिसोबीडिएंट आत्मा। And there is one spirit, the name of the spirit is disobedience. आज्ञा पालन करने की करेगा नहीं है। And we see the spirit of disobedience. समझ लीजिए, जो आंसर जो आ रहा है, उत्तर जो आ रहा है, उसका अंदर वो गुस्सा है, शैतान का आत्मा है। वो क्या जवाब देगा? मुझे मत सिखाओ। And the spirit of disobedience says that, do you know and do not teach me? And the way it answers with anger, and it doesn't show the works of God, and it will tell others that do not teach me. अगर तुमने कभी इस तरह बात करते तो If you have ever uttered such words from your mouth, आपको समझना है तुम्हारे पास कौन सा आत्मा है। then you must know that which spirit you have in you. It is the spirit of disobedience. तो हम शैतान का आत्मा हमारा अंदर है। And when we speak such things, it means अच्छा परिवार का है, लेकिन जो आत्मा हमारा अंदर आने के बाद कि इस तरह जो उल्टा जवाब देता है, जो उल्टा कार्य करता है, उसके बारे में अनुकूल नहीं करता है, उसके बारे में सुनता नहीं है, वो है शैतान का आत्मा है। And this spirit that is there, it will not listen, and it will not take in the words that are spoken, but will talk back, and it will not accept the word as it is. अच्छा, दूसरा जो है नफरत का आत्मा। And the second spirit that we see is the spirit of hatred. तो सच्चाई के बारे में सुनेंगे भी नहीं है। वो नफरत का आत्मा कैसा होता है? हर पल, हर बार उसके बारे में जो है ये मतलब कुछ अच्छे बात किया तो भी वो बुराई सोचेगा। Now we see this is a spirit of hatred. Even if you talk something good, the spirit that is there with, वर्ड को वो वचन को पकड़ के गुस्सा करता है, वही नफरत का आत्मा है। and we see that the spirit of hatred, it waits for words that people utter, then use those words and fights back. इतना समझ में आ रहा है? समझो, ये नफरत का आत्मा मतलब जो क्या है? जो प्रेम नहीं है, हर चीज को गुस्सा करना है। अभी समझ लो, मेरे इनके ऊपर गुस्सा करना है, कुछ भी चीज बोले तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करते रहेंगी। And if we do not like a person, or we do not love the person, then anyhow we will find some fault or other, and we will show hatred towards that other person. तो मतलब आपको ये समझना है, इस तरह जो नफरत का आत्मा है तो वो शैतान तुम्हारे पास है। If you have such hatred within you, then you must know the spirit of hatred is within you. और दूसरा जो आत्मा है, फाइटिंग करने वाला आत्मा, झगड़ा मारामारी करने वाला। And the other spirit is the spirit of fight that is there. हर चीज को झगड़ा करना है, हर चीज को मारामारी करना है, हर चीज को जबान से भी, मतलब मारामारी मतलब समझ लो It's not just physical abuse, but it is भाई वर्ड्स, मतलब समझ लो, कोई हाथ से मारता है लेकिन कोई जबान से मारता है। and there are two ways that one is a fighting, one is physical and the other is by your words. कोई ऐसा भी बताता है, मुझे चप्पट दिया तो भी चलता था, लेकिन इस तरह बात नहीं करना चाहिए। And some people even say that even if you beat me, it was fine, but you shouldn't have uttered such words. मेरे से सहन नहीं होता है। And they say that we cannot take in the words that you have uttered. मैं जितनी क्षमा करने की होता हूँ फिर भी क्षमा नहीं होता, क्षमा करने के लिए मेरे मन ही नहीं है। And despite forgiving so many times, I do not have the heart to forgive back. वही है नफरत का आत्मा, जो झगड़ा करने वाला आत्मा। And this is a spirit that has anger within it, and this is a spirit of a fight and argument. जो है जो रिवेंज लेने वाला आत्मा, रिवेंज मतलब बदला, मतलब बदला बदला लेने वाला। And we see that the spirit of revenge is within such people. तुमने मेरे गाली दिया, मैं भी तुमको गाली दूंगा। If you have given me such words, I will also abuse तुमने you. मेरे को चीटिंग किया, मैं भी चीटिंग करूंगा। If you have cheated, I will do the same. जो तुमने ये काम किया उसके मैं भी तुम्हें बदला करूंगा करके। I will do tit for tat for the works you do. तो ये सब जो क्या है, वो शैतान का आत्मा है। And these are the works of Satan. तो अगर आप भी ऐसा अपने जीवन में, घर पे, बाहर, ऑफिस में, किधर भी ऐसा करते तो आपको समझना है आपके पास कौन सा आत्मा है?
शैतान का आत्मा And if you are also doing such works in your home or at your workplace or wherever you are, then you are also having the spirit of revenge within you. तो दूसरा जो आत्मा है क्रोध आत्मा, क्रोध मतलब एंकर, मतलब Yeah. क्रोध मतलब ऐसा Anger. एंकर मतलब जो एंगर का आत्मा है, क्रोध का आत्मा है। And the spirit of anger that is there. और दूसरा जो आत्मा है जेलसी, जेलसी Jalan. मतलब Jalan. जेलस करना है जो आत्मा है। And we see the spirit of jealousy that is working as well. अगर हम किसी को देख के जेलसी करते हैं तो समझना है हमारा अंदर क्या है। If you are शैतान का looking at है। someone and you're getting jealous at their works that they are doing, remember you are having another spirit of Satan, that is the spirit of jealousy. और दूसरा जो आत्मा है कंट्रोलिंग आत्मा, मतलब जो सबको कंट्रोल करना है, मैं हूँ, मेरा बात ही सुनना है, मेरा And there is another spirit that is there, that is the spirit that controls everyone. If I'm there, no one should do anything. सामने वाले की कुछ वैल्यू नहीं करता, मेरा बात सुनना है, मेरा हुक्म And करना this है। spirit doesn't allow anyone to do any work. It will not hear any work, and it will tell, listen to only what I say. कोई अच्छी चीज बताए तो भी कोई सुनने की तैयारी नहीं, वो जो है And if they speak something good as well, you will tell no and you will do it your way. बिल्ली के कितने पैर है? 4 है। कितना बोलो? 4 है। तो मैं ही बोल रहा हूँ नहीं 3 है। अरे नहीं 4 है। ये आत्मा किसका बता रहा है? जो बता रहा है नहीं 3 है, मैंने देखा 3 है। And even if we know that the cat has 4 legs, हो सकता है वो जो बिल्ली जाने का आगे का, but one person says no, there is 3. But when we say the truth that no, there is 4, that person will still fight and say that there is 3. दिखा या नहीं है, उसके सामने दिख रहा 3, लेकिन वो किस तरह आर्ग्यू कर रहा है? 3 है। Just because he saw 3, he's arguing saying that there is only 3. वो विश्वास करने के लिए वो जीता नहीं है, वो अपने आप को जो डिसीजन करता है, जीत करता है, वो आत्मा है क्रोध का आत्मा. क्रोध का आत्मा. And we see that this spirit of anger will not allow you, and it will show you above everyone. गलत डिसीजन लेना है, गलत डिसीजन वो आत्मा है। And taking the wrong decisions as well, there's a spirit that assists a person. कोई चीजों को देख रहा है, कोई चीजों को देख रहा है लेकिन सही नहीं है, तो भी उसके बारे में दोष लगाता है, वो आत्मा है, झगड़ा करने वाला आत्मा है। And the spirit of fight also thinks that they have done something and they keep on fighting. आप समझ लीजिए, देखने के लिए गलत किया ऐसा दिखता है। वो एक फ्रेंड सब जन बैठा है, सब फ्रेंड्स लोग बैठा है, पार्टी में गया है, तो लड़का विश्वासी है, वो भी दारू नहीं पीता है, लेकिन पार्टी में बैठा है, सबके साथ में फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज में गया पिकनिक के लिए, सब जन बैठा है, लेकिन सब जन दारू पीता है, लेकिन एक जन दारू नहीं पीता, वो भी उनके साथ में है। ओके, तब इन्होंने क्या किया, मैं दारू नहीं पिएगा, एक काम करे मेरे कोक दे दे, थम्स अप दे दे करके ये भी साथ में बैठा है। We see in a friend's gang when people are gathered and if they are drinking beer or if they are indulging in something, we see there's one believer sitting there as well who's not doing the same things as them, but he's also sitting with them. इसमें 2 चीज हम सीख सकते हैं, याद रखो, 2 चीज सीख सकते हैं नेचुरली, प्रैक्टिकली। जो सामने वाला ये भी देखेगा, ये भी करके सामने वाले दिखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तुम दारू पिया है, तुम ड्रिंक्स किया करके उसको दोष लगाता है, आखिर में उन्होंने नहीं किया है, उसके साथ में है। हम जो डिसीजन जो लेते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं, इस तरफ दोष लगा गलत हम दोष लगा रहे, तुम ड्रिंक कर रहे हैं, तुम ड्रंक कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हैं, तो मतलब जो नहीं किया तो भी देख रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस तरफ आज भी कोई कुछ गलत चीज को ये साबित करके झगड़ा करता है, ये है शैतान का आत्मा है। And there are some people which has not happened, they say we saw and they will fight against it. This is also another spirit. लेकिन बात ऐसी है, हम
तुम क्यों गया उधर? This is another way of talking. Why did you go there? तुम क्यों गए? तुमको पता है गलत जगह है, When you know a place is sinful, तुम जाने उधर गया इसके लिए तुम्हारा नाम भी आ जाता है। because you went there, your name is also taken over there. अगर हम नहीं गए तो क्या होता था? अपना नाम नहीं आता था। If you did not go there, your name wouldn't have been uttered by others. तो हमें मौका नहीं देना है। So बोलो मौका don't नहीं। give Satan an opportunity. हालेलुया। मौका नहीं देना है. तिमोथी में लिखा है, परमेश्वर जो आत्मा लिखा है तिमोथी के बारे में, तुम्हारा चाल चलन दूसरे के सामने उदाहरण के रूप में. उदाहरण होना चाहिए। And the Bible says in Timothy, we see that it's mentioned, be an example to all believers in your conduct and तो speech. उनको कोई उंगली दिखा के बताने की नहीं करके बता रहा है। And the Bible says no one should be able to find a fault in your life. तो कोई इसमें क्या है जो सच्चाई के बारे में जो नहीं जानता है, अपनी आंखों से देख लिया करके उसको पापी समझ के उसको दोष लगा रहा है, वो है शैतान का आत्मा। And when someone has not committed a sin, and when we are condemning that person, that is also the work of Satan. ऐसा बहुत कुछ है, समझ लीजिए। कोई खाना खाने के भी ऐसा है, घर के अंदर कोई खाना रहता है, वो किसको पसंद रहता है, वो दूसरा खाना खाए कि नहीं खाए उसके बारे में देखता नहीं, पूरा जो There are even such people at home, we see that they will eat everything without even keeping for someone else. ये एक आत्मा स्पिरिट है, मतलब दूसरे की नहीं देना है। मतलब अच्छे से समझो, कोई मटन है, चिकन है, आप जो करना है The spirit of ढूंढेंगे, gluttony. अच्छे चीज को ढूंढेंगे, मतलब वो अपने आप ले लेगा, बाकी जो है दूसरे की देगा। ये ऐसा, ये भी एक आत्मा है। And this is also a spirit, the spirit of glutton, that eats and doesn't even check whether others have eaten it or not. इसके बारे में बोलेंगे तो बहुत कुछ जो देखा है अपने सामने हो रहा है, और जो झूठ बोलने वाला एक आत्मा है। And there is another spirit, that is the spirit of lies. जो लिखा है, ये परमेश्वर ने रेवलेशन में जो लिख कर रखा है, इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ, जो चीज इतना जो लिखा है, ये शैतान का आत्मा इस तरफ चल रहा है, ये जगत में है, उसके बारे में परमेश्वर ने जो लिख कर रखा है वो मैं बता रहा हूँ। And because it is mentioned in the word that these are spirit of Satan, today we are speaking about them. अभी आप समझ लीजिए, इतनी चीज जो अगर कोई नहीं किया, हम सब दिन करता है कि नहीं करता है? गुस्सा करता है कि नहीं करता है? झूठ बोलता है कि नहीं करता है? गाली देता है कि नहीं? मारता है कि नहीं? पिटता है कि नहीं? हैंग है कि नहीं? गुस्सा है कि नहीं? छोड़ना है। तुमने मुझे क्यों कैसा बता दिया? तुमने मुझे क्यों उंगली दिखा दिया? तुमने मुझे क्यों बता दिया करके इस तरफ जो सोच रहा है, वो भी एक शैतान का आत्मा है। वो आत्मा क्यों शैतान का आत्मा, वो उनको सही मार्ग में जाने के लिए देता नहीं है। And this is another spirit that doesn't allow one to change or repent. तो हम सब बस इस तरफ जो शैतान का आत्मा है, ये आत्मा के साथ में हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश, बोलो हम प्रवेश। तो क्या करना? This is another spirit that works and stops one from hearing the word of God, and we must not be a sinner, then he is a liar. तो इसका मतलब हम सब जन नरक में जाने वाला है। So does that mean that we all will go to hell? कितने जन हाँ बोलता है? अगर इस तरफ हम बिहेवियर है तो हम किधर जाने वाले हैं? If that is the lifestyle that we are living, then yes, we may go. तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने क्रूस उठाया, लहू पाया, फिर उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। That means that then what is the value that the Lord has carried the cross and has done so much for us? Then what is the value of this? सब जन देख रहे हैं अभी, मतलब टाइम आगे इधर हो गया, आज 4 बजे तक वैसे ही रहने वाला है, इवेंचुअली भाग जाएगी। हालेलुया, आमीन। आप भी सुनिए, हम याद रखिएगा, हम कलिसिया में जो आता है, हमें परिवर्तन होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पवित्र होना है, हमें प्रभु का बेटा और बेटी होना है। And when we enter the house of God, we must acknowledge the word as it is, accepted with one faith that I need to enter the kingdom of God. Okay, hallelujah. Hallelujah. जो इस तरह सिचुएशन समय में जो लिखा है, एक एक वचन की याद रखिएगा। अगर इतनी कार्य अपने जीवन में है, इतनी एवरीथिंग, दैट मीन्स
of God says, यीशु मसीह का लहू हालेलुया। मैं अभी स्टार्ट करेगा, आपको फिनिश करना है। हमें यस, कम ऑन, हालेलुया। हमारा चर्च ऐसा रहना है, जीवित परमेश्वर का चर्च होना है। हम पवित्र हो गया, लिखा है, परमेश्वर लिख के रखा है। यीशु मसीह का लहू हर पापों को शुद्ध करेगा, लिखा है, तो हम विश्वास करते हैं। And हमें word of God, the Bible says that when, the blood of Jesus cleanses us from all sin. So does that mean that just because we are partaking in the table of the Lord, our sins are forgiven? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पहला यूहन्ना में जो लिखा है, तुम अपने पापों को तुम क्षमा मांगे, तुम पापों को छोड़कर तुम प्रभु को स्वीकार करेंगे तो अपने पापों से छुटकारा मिलेगा करके प्रभु ने लिख कर रखा है। ये जो वचन में थोड़ी एक्स्ट्रा जो लिखा है, अपने पापों को जो छुपा रखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बोलो हालेलुया। He that covers his sin shall not prosper, but who confesses and forsakes them shall have mercy. हमारे जीवन में जो भी गलती किया होगा, अगर कुछ, तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है। And the first thing that comes towards repentance is acceptance. अगर तुम अपने पापों को, अपने गलतियों की एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। Now that we have heard about each spirit of Satan, if we do not accept the ones that are working in our life, then we will not be delivered. तो हम क्या करता है? हम दूसरे के सामने एक्टिंग करता है, दूसरे के सामने पवित्रता दिखाता है, पवित्र बेटा पवित्र बेटी समझ के हम सब दिन करता है। ये गलत है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर होकर, हाँ प्रभु, किस तरह जो व्यक्ति ने क्षमा मांगा वैसे हमने क्षमा मांगना है। Just as we saw that the two people who entered the kingdom of God, how the person accepted and repented and asked the Lord for forgiveness. Similarly, if we also do such in such a manner, then the Lord will work in our life. हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरा जो वचन में जो लिखा, मीका 7वां अध्याय 19 वर्स 19, मीका भविष्य वचन जो लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सरेंडर होकर पापों से छोड़ दिया तो परमेश्वर वचन कहते वो जो पाप किधर है, समुद्र का रक्त में फेंक देंगे करके लिखा है। And it's written over here, He will turn again, He will have compassion upon you, He will subdue all your iniquities, and He will cast all your sins into the depths of the sea. हम फटाफट पढ़ेंगे Isaiah chapter 43 verse 25। कितने जन लिखते हैं, कितने जन नोट करते हैं? हालेलुया, आमीन। बहुत जन नोट करते हैं, बहुत जन नोट नहीं कर रहा, लेकिन नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम परीक्षा में जीतने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए, हम लिखता है स्कूल में, कॉलेज में लिखता है, इसके लिए है एक लिखने से, पढ़ने से अपने मेमोरी पावर आगे रहेंगे और याद रहेंगे, इसी कारण से। हालेलुया। तो मोस्टली क्या करना है, लिखने के लिए सीख लो और वचन पढ़ो बेटा। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों का स्मरण न करूंगा। हालेलुया। ये हम कभी वापस वो गलत नहीं करेंगे तो प्रभु ने क्या करेंगे, वो याद नहीं करते, प्रभु क्षमा कर देते। And it's written over here, even I am that blotted out your transgressions for your own sake and will not remember your sin. हालेलुया। अभी बताएंगे। तो दूसरा और एक वचन, भजन संगीता 103 वर्स 12, Psalm 103 वर्स 12।
उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। लिखा है और जैसे पिता continue. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरोए पर दया करता है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। ओहो हालेलुया, क्या लिखा है आप देख लो। अगर एक व्यक्ति मन गया, एक व्यक्ति पापों की क्षमा करके वो पापों को नहीं करेंगे, अब तो वो क्या ईस्ट और वेस्ट का कितनी दूर है। Just imagine, it's written as far as the east is from the west, so he has removed our और transgression. इसका मतलब प्रभु याद नहीं करता है। And that is that he will not remember those sins. हालेलुया। ओके, ये कलीसिया में एक परिवार जो आया है, विश्वासी परिवार है, पास्टर ने ये वचन जो दे दिया पापों से क्षमा करने के लिए जो लिखा है, वो घर पे जाके वो क्या किया था, अपने आज से मैं जीवन बदलेंगे, आज से मैं नया व्यक्ति बनाएंगे करके वो डिसीजन ले लिया। And when one family that hears a word of God, they take a decision, they go home back and they tell from now onwards we will live such and such a life. एक परिवार में लड़का है, एक ही लड़का है, And the family had one son, उसका पिता है बहुत प्रेम करता है, and the father loves the son, लड़का भी बहुत चर्च में आता है, and the son comes to church. और जो पास्टर ने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके मन में दे दिया है, क्योंकि ये लड़का बार बार गलत करता था। And this boy used to do wrong things, but when the pastor used to speak certain things from that church, जो पिताजी बता रहे हैं, बेटा तुम जो गलत कर रहा है, तुम बार बार गलत कर रहा है, ये गलत नहीं करना है, अगर तुम गलत करते नहीं तो तुम नरक में जाएगा, तुम गलत नहीं कर रहे करके बार बार बेटे को बता रहा था। and the father used to again and again warn his son, saying that do not do such things, it is displeasing the Lord. तो लड़का ने बताया, डैडी परमेश्वर के वचन क्या लिखा है, क्या लिखा है, तुम अपने पापों को कबूल करके छोड़ दिया तो तुम्हारा पापों को मैं क्षमा करेंगे, करके प्रभु लिखा लिखा है। मैं गलत कर रहा हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं सॉरी मांग रहा हूं, तो मतलब प्रभु मेरा पापों को क्षमा कर दिया है। And he says that, speaking back answering, he says that the Lord has written in the word that if you ask forgiveness, then the Lord will cleanse us from all sin. Thus for every sin that I committed, I ask forgiveness and the Lord cleanses. डैडी बोलो, वाह मेरा बेटा बहुत वचन सुन रहा है। And the father says, wow, my son is hearing the word of God. वचन में है ना डैडी, तो मुझे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है। आज परमेश्वर पास्टर के द्वारा बात किया, ये वचन नहीं है, बहुत सारा वचन है। कितने गलत किया तो इतना माफी मांगो, क्षमा हो जाएगा। And he says that pastor has spoken more, not only just this, how much ever sin you do, the Lord will not remember from the east to the west. हम भी इस तरह करते हैं कि नहीं? And are we speaking in such manner as well? हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं? पहले याद करो, अपन ऐसे करते हैं कि नहीं? गलत करता फिर माफी मांग रहे, गलत करता मैं माफी मांग रहे, ये करते हैं कि नहीं? Even we are similarly कोई doing. पर्टिकुलर नहीं, सब जन, एवरीवन, है ना? तो इसको वचन में जो लिखा है, वेरी वेरी केयरफुल देख लो, ये हम सबके जीवन में ऐसा है, होता है, संसार में सब जन करता है, और ये हकीकत सही है। And it is true, many of us are living in such a manner, and it is not just one, but it is many who live in such a manner. लड़का सुधरता नहीं है, बात कंटिन्यू करते रहता था, तो डैडी ने क्या कहा? डैडी ने घर के अंदर एक फ्रेम था, फोटो फ्रेम था, मतलब लकड़ में जो रखा था, जीसस क्रूसिफिकेशन में जो कैसा उनका सिर में क्रॉन फेना है फुट कांटों का, और ये जो है फोटो घर के अंदर था, एक घर के अंदर फ्रेम में रखा। And we see the father, he takes a frame, a wooden frame, and mentions over there about the crucifixion of Christ, and shows the thorns that was there on the Lord's head, and the struggle that he faced. He mentioned it's shown in that picture. जो क्रूस का जो फोटो देखकर कुछ अपने मन में कुछ तकलीफ होता है, हम जो पाप करता है, पाप नहीं करना, प्रभु ने अपने लिए जो क्रूस उठाया करके जो है, ये जो क्रॉस में एक तो फोटो आप सबको स्क्रीन में देख रहे हैं,
And we are seeing the screen that is just a picture where we see the crucifixion. ये राजा, ये प्रभु ने राजा है, लेकिन उनके सिर में कौन सी, क्या राजा के सिर में कौन सा होना चाहिए था? ग्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इधर क्या पहना है? कार्टून का मुकुट. सब जन दिख रहा है. ओके. Though a king needs a crown, he's having the thorns of crown. सब जन देख लिया? The crown of thorns. सब जन देख लिया? फोटो देख लिया? ओके, इसको फोटो बंद करो बेटा. ओके. नाउ डैडी ने उनको बुलाया, बेटा तुम मेरे को उल्टा जवाब दे रहे, वचन का द्वारा तुम जवाब दे रहे हो, ऐसा इसको कंट्रोल करो, स्टॉप करो, गलत करना बंद करने के लिए परमेश्वर ने जो कहता है, डैडी मुझे मत सिखाओ, डैडी लिखा है तुम्हें मैं अनंत काल जीवन दूंगा, तुम्हें मैं क्षमा करूंगा, तो इसलिए लिखा है, तुम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं ना, मैं भी विश्वास करता हूं डैडी करके वो बेटा बात करता था. And when the father tells that though you're speaking with the word of God to me, do not repeat such mistakes, then the son says the same thing again, saying that he knows what it is. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो फ्रेम को क्या किया था, डैडी ने इनके टेबल के ऊपर, बेटे के टेबल को ऊपर साइड में रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया था. उसको कैसे किया? उल्टा लगा के रख दिया है. हेलो, फोटो को उल्टा टेबल में रख दिया. और डैडी ने कहा, बेटा तुम एक एक गलत करने से, एक एक पाप करने से, तुम क्या करना, एक एक खीरा लेके काम करो, वो जो फोटो को ऊपर मारना है. And the father says that, okay, no problem. He takes this picture, that the frame, a wooden frame of the crucifixion, he keeps on the son's table that is there, and he keeps a frame upside down and says, when you do one sin, take a nail and pierce it from up on the frame. तुम हर पल तुम पाप करते हो, एक कीड़ा मारना है, और हर पल तुम क्षमा मांगते हो, वो कीड़ा के निकाल दे. And he says that whenever you do a sin, he kept the frame upside down, covered it, and he says that when you do a sin, pierce a nail, and when you ask forgiveness, remove the nail. मतलब जो फोटो उल्टा, फोटो नीचे है, मतलब बेटा फोटो नीचे है, उसको ऊपर से तुम हर गलत करने से, हर पाप करने से कीड़ा मारना है उसको ऊपर. हर तुम कभी क्षमा मांगेंगे, वो कीड़ा के निकाल दे. Whenever you commit a sin, pierce a nail, and whenever you ask forgiveness, remove the nail. वो जरा पाप करता है, वो जरा कीड़ा मारा है, कोई कीड़ा के निकाल दिया है. And he did committed many sins, he pierced many nails, he asked forgiveness many times, he removed many nails out. लड़का कौन है? विश्वासी लड़का है. And this is a believer's son. उनको क्या वचन पता है, And they know the word. पास्टर जो बताता है उसी की है, सुनता है, वो अंदर ले लेता है. And he accepts the word that the pastor preaches. डैडी तुम चिंता मत करो, मैं प्रभु के सामने जाएगा. And he says that, Daddy, do not worry, I will enter the kingdom of God. इस तरफ जो जा रहा था, वो थोड़ा दिन के बाद में डैडी ने कहा, बेटा वो जो तुम्हारे पास मैंने एक फोटो फ्रेम दिया था ना, वो उधर लेके आ, जो मुझे कुछ देखना है. And the father now says, after many days, he comes to the son and says, I bring the photo frame that I gave you, bring the frame back to me. डैडी ये देख लो, मैंने सब किला में जो इसके अंदर अभी एक भी किला नहीं है, मतलब मैं जो पाप किया है हर किला, मतलब मैंने क्षमा, इसका मतलब व्हाट डू मीन, मैंने क्षमा मांग लिया करके वो डैडी से बता रहा है. The son says that, see father, there is no nails now on my frame, and he's trying to say that he's asked forgiveness now. लेके आया, देख लिया, वाव, हर कीड़ा निकाल दिया, मतलब हर पापा ने तुमने क्षमा मांग लिया. The father says, wow, that you have not committed any sin. ताली तो बजाओ. उन्होंने वो जो गलती किया अभी क्षमा मांग लिया. हालेलुया. डैडी ने उठाकर वो फोटो को टेबल में पलट दिया है. And now the father takes the
photo frame and he turns the photo frame. फोटो को उल्टा लगाने के बाद आप देखेंगे फोटो में फ्रेम में देख लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। तो इतने फोटो है, वो तो बहुत तकलीफ में थे। थोड़ा बड़ा करो, एक बार करो। तो सबको दिख रहा है नहीं? जो प्रभु का जो फोटो जो है, मतलब जो क्रूसिफिकेशन जो है दिखा रहा था, उसका ऊपर बहुत ज्यादा होल हो गया। मतलब इधर से मारता है, वो होल पीछे तक आ गया है। फोटो को पूरा उसका, अब ये कम है, ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब होल हो गया है। And now we see, because of the nail pierced multiple times, we see the frame on the other side that there are now holes within them. लड़का देख रहा है, इतनी सारा पाप मैंने किया है, एक दो नहीं है, बहुत जन किया तो मरा हुआ है, लेकिन सब निकाल दिया है। लेकिन वो देख रहा है, ये मैंने ये किया, कौन मरा? बेटा की पूछ रहा है, बेटा की पूछ, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, किला कौन मारा? हमने मारा। बोला मैंने मारा। उसके लग गया, उसको परमेश्वर का मुंह के ऊपर, वो भी मुंह के ऊपर। वो पीछे से कहीं के देखा नहीं है, पीछे फोटो है, वो ऊपर से मारता था। जो ठीक है, वो क्या समझता था, मजाक समझता था, ठीक है मैं डैडी की दिखाएंगे। लेकिन वो कीड़ा पीछे तक चला गया, जो फोटो के अंदर जो प्रभु का जो लिखा है वो तक चला गया, पूरा कीला करके मतलब बढ़ गया पूरा। And he did not even imagine that what he is doing is it is spoiling or it is breaking the thing of God that is there, and he is just piercing it again and again and is changing its form. अगर हमें पापों से क्षमा मिलता है, उसके लिए हम कलिसिया में आ रहा है, उसके लिए हम जी रहा है। अगर क्षमा नहीं मिलता तो हम खत्म होता था। लेकिन एक चीज वो लड़का का मन के अंदर लग गया है, ये कीला कौन टोका? तुम्हारे मुंह खोल के बोलो। दूसरे ने नहीं टोका है। प्रभु का फोटो जो समझो, प्रभु का ऊपर ही तुम मारा है। हम वचन में पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। वचन, सुंदर वचन परमेश्वर जो दिया है, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, आगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसमें जो लिखा है, प्रभु को ऊपर, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। और इसमें जो लिखा है उसका मीनिंग ऐसा है, प्रभु का मनुष्य के पुत्र को हम क्या करते, एक एक पाप करने से हमको क्रूस पर चढ़ाते हैं, हमको कीला मारता है। It's written over here, for they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Hallelujah. वचन करेक्ट बोलो। यस, ये वचन सब जन रीड करेंगे, ये वचन सब जन रीड करेंगे। कम ऑन, सब जन रीड करेंगे। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है,
क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो लड़का ने बहुत रोया कि पिता, डैडी आई एम सॉरी डैडी, मैं गलती किया, मैं पता नहीं था इतनी खीली इतनी नेल मैंने मारा करके मैं सोचा नहीं था। And he says that I have pierced so many nails, Father, forgive me, and he wept. हमने प्लाईवुड समझ के मैंने कीला मारा, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका पीछे प्रभु का फेस है। मतलब मैं समझ में गलत किया करके, लेकिन उसका अंदर जो मैं पता नहीं था प्रभु को हम कीला मारना करके हमने याद नहीं किया करके। वो He says that it was just wooden frame I thought, and I was doing this. I did not know it was so many times I have done this against the Lord. I did not know that this is the frame was the Lord was there in this. ओके बेटा, कोई बात नहीं, तुमने अभी तो तुमने सुधरा, अभी तो तुम भी लग गया। प्रभु की धन्यवाद है, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। मैसेज खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। कितने जन को और थोड़ा सुनना बाकी मन लग रहा है? कितने जन को बोलो हालेलुया, सुनो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पाप किया, हमने क्या किया? वो मुंह खुद को बोलो, हम पाप किया, हमने क्या किया? क्षमा मांगा, प्रभु ने क्षमा कर दिया। बोलो हालेलुया। अब भी है ओरिजिनल आत्मा बात करना चाहता है। मेरे अंदर जो आत्मा बताना है हमें, वो तुम्हारा हमारा आत्मा के लिए भलाई होने वाला है। हालेलुया। ओके, अभी ये बताओ, जो गलत करता है उसका परिणाम क्या होता है? जो गलत करता है, पाप करता है, उसके परिणाम क्या होता है? वो क्या है? जो वो लड़का ने क्षमा रोके माफी मांग लिया है, अभी उसके बारे में प्रभु जो बता रहा है, अभी दूसरा जो है लड़का है, प्रभु का आगे उसको मालूम पड़ा, सॉरी यही लड़का है, उसको मालूम पड़ा पापा जी क्षमा मिल गया है। लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, ओबीडियंट लड़का है, वो कॉलेज में जा रहा है, एग्जाम के लिए जा रहा है, फाइनल एग्जाम अभी चल रहा है। उसी समय में किसी का अपने फ्रेंड का क्या हुआ? बर्थडे आ रहा है। हेलो, एग्जाम के समय में क्या हो रहा है? बोलो, बर्थडे। किसका बर्थडे? फ्रेंड का। तो फ्रेंड का बर्थडे जाना है कि नहीं जाना है? एग्जाम है, लेकिन शाम की सेलिब्रेशन ओवर, हम यही जगह में अपन ये होटल में सेलिब्रेशन करना वाला, तुमको आना है। डैडी बता रहा है, बेटा अभी एग्जाम समय है, भले बात कोई भी सेलिब्रेशन कर सकता है, अभी एग्जाम में तुमको अटेंड होना है, लेकिन उधर जाएगा, बहुत दूर होटल है, उधर जाके आने के लिए लेट होगा। नहीं डैडी, हम वैसा जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे, मैं आपका बेटा है, हम जल्दी पहुंचेंगे डैडी करके। जो गया किधर? नाइट को पार्टी पे गया, मॉर्निंग में एग्जाम है। And we see that there are two friends, and this boy was having paper the following day, but the same day his friend is having a birthday party, and he tells his father, "Go quickly and come back fast." And we see that night he is going to attend his friend's birthday. मॉर्निंग फाइनल एग्जाम है। हेलो, फाइनल एग्जाम है, तो जाके आने के समय में उसको क्या करना है? जल्दी आना है, तेज आना है। आने के टाइम में मोटरसाइकिल में से क्या हो गया? स्पीड ब्रेकर में आके उसको मतलब लेट हो गया। अभी डैडी चिल्लाएगा तो जल्दी जाने करके और स्पीड में आया, बीच में स्पीड ब्रेकर में जंप होके डिवाइडर में गिर के इसके भी चोट लगा, इनके फ्रेंड पीछे जो दो जन बैठा, दोनों जन को भी चोट लग गया। We see that because he was coming in speed, we see he falls off from the bike, from his vehicle, and he gets hurt. तीनों जन को क्या हुआ? चोट लग गया। And we see the two people sitting behind him, they as well. दूसरा फ्रेंड दूसरे रूट में जाने वाला, ये फ्रेंड ये रूट में, जो देख रहा है, जो नीचे रोड पे गिरा है, कोई भी आगे मदद करता है, जो मतलब दूसरा बाइक वाला भी आता है, गाड़ी वाला मदद करता है, कोई हॉस्पिटल में लेके जाता है। तो लेट हो गया, हॉस्पिटल में काफी लेट हो गया है, और बाइक भी टूट गया है।
तो रिपेयर करके तुरंत आ नहीं सकता है, दवा लेना है, सबको तीनों जन हॉस्पिटल में एडमिट, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कर रहा है, कर सुबह लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी घर पे आ रहा है, डैडी की दिखाता नहीं है, अपने रूम जाके कपड़ा बदल करके फटाफट क्या किया, कॉलेज जाने की कोशिश किया, कॉलेज क्या हो गया, लेट हो गया है, अंदर एंट्री नहीं किया है। सर 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 आज मेरा फाइनल एग्जाम है, प्लीज प्लीज मैं लिखूंगा। नहीं, तुम्हारा टाइम बाहर हो गया, तुम क्या लिखेंगे, अंदर एंट्री नहीं किया। We see that he gets late the following day in the morning. He comes back home and changes his clothes and immediately runs for his exams. But we see that they do not take him inside, saying that he's late. बेटा आज तुम एग्जाम में नहीं गया है, वापस आ गया, एग्जाम नहीं गया, फाइनल एग्जाम में तुम गया नहीं है। नहीं डैडी, तुमको क्या चोट क्या लगा, कैसा हो गया, क्या हो गया करके डैडी पूछ रहा है। वो क्या हुआ, रात को काफी लेट हो गया है, डैडी पूछ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया इनका, और उनका मन तड़प रहा है, बेटा कहाँ गया, अभी तक आया नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ लग रहा है, कहाँ पहुंचेंगे, किसका बस पहुंचे करके, वो रो रहा है, रात को बैठ के रो रहा है, सोया नहीं है। अब समझ लो, सॉरी डैडी, मैंने बहुत गलती की, आपने बाहर वो रुकाया नहीं जाना करके मैंने किया डैडी, मुझे माफ करो करके। वो गले उसको सीने में लगा के रो रहा है, वो बोले कोई बात नहीं बेटा, समझ लिया। डैडी क्षमा करेंगे कि नहीं करेगा, कमान ओपन द माउथ से करेंगे। तो डैडी ने क्षमा कर दिया है, ओके, हाँ कोई बात नहीं, मेरे डैडी ने क्षमा किया करके वो आ रहा है। अभी रिजल्ट आ गया, तो क्या होगा, लड़का पास होगा कि फेल होगा? सब जन बोलो, क्यों फेल? एग्जाम क्यों एग्जाम नहीं किए, मिस कर दिया। तो क्षमा मिल गया, लेकिन अंतिम हमका एंड क्या हो गया अपनी लाइफ में, जो मकसद जो आगे पढ़ना, अच्छे जॉब में जाना है, अच्छे पढ़ना है, तो फेल हो गया। दूसरा फ्रेंड सर्कल के साथ में, अरे तुम क्या कितना परसेंट, कोई को ऐसा पूछेंगे तुम्हारा लड़का कितना परसेंट मार्क लिया, फेल हो गया। क्यों? तो ये जो है इस तरह जो परिणाम जो होता है, डैडी ने मारा नहीं है, शाउटिंग नहीं किया, ठीक है क्षमा कर दे, लेकिन जो किस तरह जो उसका जो एंड हो गया है, जो परिणाम, वो अपने जीवन में लॉस होता है। तो इसी के लिए हम जो पाप जो करता है, गलत करता है, क्षमा मिल गया, प्रभु को धन्यवाद है, लेकिन वो कभी कभी जो पनिशमेंट भी अपने जीवन में आ जाता है। We see that at the end, we see that because he did not attend the paper, he fails. And when there are people that question also regarding this, usually that how much you have received. Many a times we have received forgiveness. The father we see did not shout, did not tell anything, but he had to reap whatever he has done in his life, and he had to fail even though there is forgiveness. दो वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। ओके, अभी आपका मन में कुछ लग रहा है कि नहीं, इसलिए क्या करेगा? अभी आपका पापों की क्षमा हो गया है, लेकिन अभी जो परिणाम जो तकलीफ आ गया, इसमें से कैसे बाहर आना है? आपका मन में कुछ मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? जो किसको उत्तर चाहिए बोलो हालेलुया। बहुत कम जन को उत्तर चाहिए। कितने दिन को उत्तर चाहिए? उसका क्या करना, कैसे अपने पापों से क्षमा मिलेंगे, कैसे अपने जो रकम जो पेन कैसे जाएगा मालूम होना है। आमीन आमीन। तो प्रभु ने जो वचन जो दिखाता है, आप देखिए फटाफट पढ़ेंगे बेटा, रोमियो की किताब, रोमन चैप्टर 4 verse 7 to 8। कि धन्य है वह
जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हालेलुया। सब जन पढ़ोगे वचन को। धन्य है वे जिनका अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हालेलुया। ये 7 और 8 वचन जो लिखा है, जो परमेश्वर ने अगर हमें क्षमा करने को, देख लीजिए जो किस तरफ अपने जीवन चेंज होता है और वो पूरे का पूरा परमेश्वर सब करता है, क्लियर करता है। It's written here that blessed are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. 8 वचन में जो लिखा है, परमेश्वर याद नहीं करता करके। And it's आमीन written here, blessed is man to whom the Lord will not impute sin. आमीन आमीन। अब ये उत्तर आता है, परमेश्वर कैसे याद नहीं करेंगे। हेलो, अभी आपको मालूम पड़ा इधर से इधर तक आप पहुंच गया, अभी आपको ये भी मालूम है कैसे परमेश्वर याद नहीं करता है। परमेश्वर याद इसलिए नहीं करता है, अपने जीवन में अपने कार्य, हेलो, अपने कार्य। योना भविष्यवक्ता आके बताता है, निनिवे में बता रहा है, अगर तुम लोग अपनी पूरे आदत को छोड़ देंगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेंगे करके जो बता रहा है, पूरा सब जन मन फिरा है। हम वचन पढ़ेंगे, योना चैप्टर 3 वर्स 10। We see in the Bible regarding Jonah that the Lord says that if the whole nation turns themselves and repents, then I will show forgiveness. जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। तो आपको उत्तर मिल गया, बोलो हालेलुया। कितने दिन का आंसर मिल गया, बोलो हालेलुया। प्रभु की ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। आमीन। तो अपने पापों से 100% छुटकारा देना है, अपनी पेन, अपनी दर्द, अपनी जो उसका कारण से जो हो गया है वो ठीक करने के लिए परमेश्वर ये मांग रहे, तुम मन फिराना है, तुम्हारा कार्य देखना है। आमीन आमीन। अभी लास्ट वचन और एक वचन पढ़ना है, एफेसियन की किताब में, थैंक यू जीसस, एफेसियन चैप्टर 4 वर्स 32। ये वचन लास्ट वचन पढ़ना जरूरी है। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। Amen. अगर हम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो कभी परमेश्वर अपने लिए नहीं करेंगे। As written here, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, as Christ forgives you. मैं जो बता रहा हूँ, जो पेन, जो दर्द है, जो रूट है, उसको निकालने के लिए परमेश्वर क्या बताता है। और मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15, मत्ती 6 अध्याय 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या लिखा है? तुम्हारा खिलाफ जो गलती जो करता है उसको हम अगर क्षमा नहीं करेंगे, कभी कभी क्षमा करने के लिए तकलीफ होगा, क्षमा करने के लिए मन भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहते हैं तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम क्षमा नहीं करेंगे तो तुम्हारा पापों भी, तुम्हारा गलत भी क्षमा। वो दोनों वचन पढ़ो बेटा वापस। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यस, आगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब जन खड़ा हो जाएंगे। अभी
हालेलुया, कम ऑन, आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना में 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 में जो लिखा था, हेलो, लिखा था क्या हम जो पढ़ा है उसमें कह गई सब जन पाप किया है, सब जन गलत किया है, सब जन गलत करते हैं। लिखा है गलत किया तो भी पाप है, गलत करने की सोचा तो भी। शैतान ने क्या किया, शैतान के बारे में बताएं तो लूसीफर ने कुछ गलत काम किया नहीं है। हेलो, वो स्वर्गदूत था, वो आराधक करने वाला व्यक्ति है, लिखा है आराधना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, सब यही किया है मन के ऊपर से प्रभु के खिलाफ सोचा, तो सोचना भी पाप है। कितने समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो हमें क्या करना है, गलत नहीं सोचना है प्रभु के खिलाफ। हालेलुया। तो उसने जो इतनी वचन परमेश्वर ने आज जो दिया है, ये वचन हम सबका जीवन में नया आशीष आने के लिए कारण हो गया है। अपने आप को एक बार सर्च करके देख लो, इतनी चीज के बारे में इतनी परमेश्वर ने आपको जो दिखाया है, कौन से गलत है, कौन से पाप है करके परमेश्वर ने अच्छी तरह सिखाया। एक बार अपने आप को हाथ बंद करके एक बार याद तो करो अपना। अगर इस तरह हम करते हैं कि नहीं, हम दूसरे की गाली देता है, दूसरे की चिल्लाता है, दूसरे के ऊपर मजाक करता है, दूसरे के ऊपर एंगर करता है, दूसरे के ऊपर क्रोध करता है, मतलब बदला देता है, जेलसी करता है, मारता है, गाली देता है, ये सब अपना हाथ अपने बस है, ये आदत अपने बस है। तो ये समय में प्रभु से पूरी तरफ से मन का अंदर से पुकारो, बुलाओ, हे राजा, हे प्रभु, हमें क्षमा करो। प्रभु ने याद रखो, क्रूस को ऊपर भी खड़ा रखे, जीवन देने के पहले उन्होंने क्या कहा, प्रभु से पुकारे, ये प्रभु, ये पिता, ये नहीं जानते हैं, इसको क्षमा करो। यीशु ने क्या कहा, इनको क्षमा करो। देख लो, मरने के समय में तो हमें भी अपने खिलाफ जो भी गलती किया, कोई भी जो किया, तो हमें क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो इतनी सारी गलतियां अपना भी क्षमा नहीं होंगे। एक बार अपने आप को हाथ बंद करो, मुंह खोल के माफी मांगो। अगर तुम मुंह खोल के माफी नहीं मांगे, तुम अपने कबूल नहीं करेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं होंगे, तुम्हारा पापों को क्षमा करना मुश्किल है। प्रभु, अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों का पाप भी, कोई आदमी ऐसा भी है, कोई मर गया होगा, मर के फिर 25 साल 40 साल हो गया होगा, तो उसके बारे में याद करके बात करता है, वो भी पाप है। जो प्रभु क्षमा किया है उसको ऊपर दोष लगा रहे तुम पापी करके। प्रभु को पतरस ने क्या किया था, पतरस प्रार्थना करके समय में उसके सामने कुछ दिख रहा, भूख लग रहा था, पतरस को भूख लग रहा था, खाने के लिए था। उसी समय में ऊपर से ऐसा दिख रहा, एक तट के ऊपर से हर जानवर को, मतलब हर चीज को उसके सामने लेके आया, पतरस, पीटर, मारो, खा ले इसको। बता रहा है, प्रभु ये सब मैं खाता नहीं है, ये सब अशुद्ध है, ये सब मैं नहीं खाता हूँ, आपको तो पता है। तो प्रभु जो कहते हैं, मैं पवित्र किया, अच्छा किया, तो कोई अशुद्ध नहीं होता है। जो अशुद्ध सोच के भी परमेश्वर अच्छा कर रहा है, जो अपवित्र को पवित्र करता है। अगर सचमुच मन से, अगर अपने मन का जो भी पाप को, जो भी अहंकार है, जो भी गलती है, जो भी गुस्सा है, ये सब आज से बंद करना है। हमें आज से बंद करना है, प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश होने के लिए। हालेलुया। एक बार माफी मांगो, कम ऑन, प्रे योरसेल्फ, वो खोल के माफी मांगो। लाइव स्क्रीन में देखने वाले मेरे भाई, मेरे बहन, अगर ये संदेश सुनते हो, देखते हो, तो एक बार जो प्रभु के चरणों में कबूल करो, माफी मांगो और छोड़ दो। सचमुच अगर छोड़ देंगे तो प्रभु सचमुच तुम्हें पूरी तरफ से आदत देंगे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। ये मेरे परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा हो प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु, आप हमारे पापों के लिए, अपने अपने गलतियों के लिए, अपने अधर्मों के लिए आपने क्रूस उठाया, लहू पाया, हमें क्षमा कर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो क्षमा मांगता है जो प्रभु, हर भाई बहन बच्चों के लिए लाइव स्क्रीन में देखने वाले सबके जीवन में अनुग्रह करो राजा, अनुग्रह करो राजा, एक नया जीवन दीजिए प्रभु। आप आने के समय में आपके सामने खड़ा रहने के लिए, आपके सामने हम रहने के लिए प्रभु, सच्चाई जीवन देने के लिए, पवित्र जीवन देने के लिए आप हम सबको बदल दीजिए प्रभु, अपने लघु से शुद्ध कर लीजिए प्रभु। आपका नाम महिमा हो। जो प्रभु प्रार्थना के लिए जो रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट जो किया है, मेडिसिन दे रहा है प्रभु, वो सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, अपनी पवित्र हाथों से उनको छू लीजिए प्रभु, चंगाई होने दो यीशु मसीह। हर रुकावट देने वाला आत्मा, आशीष को रुकाने वाला देने वाला आत्मा को हटाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो ब्लेसिंग को रुकाता है आत्मा को, हम यीशु मसीह के नाम से मैं हटाता हूँ पूरी तरफ से, द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो हर परिवार के अंदर जो हैप्पीनेस को प्रभु, जो आशीष को जो देने के लिए जो देर करता है आत्मा को, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालता हूँ। ये वक्त है आपके लिए, जो चीज के लिए आप मांग रहे हैं अभी पुकारो, प्रभु से मांगो, ये प्रभु देने की तैयार है जो चीज है। आमीन, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। आई ताली बजा के आज का संदेश प्रभु ने हमसे बात किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन हमारे लिए प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से समझाया है, बहुत सारे चीजें बताया है। कितने सारे लोगों को पता था कि स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज बीन डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स। शैतान जो है परमेश्वर के शरीर को हानि पहुंचाता है अपने दुष्ट आत्माओं से, और लोगों के द्वारा हानि खुद को हम पहुंचाते हैं। तो लेट्स टेक अ डिसीजन टुडे कि हम कोई भी शैतान की आत्मा को कार्य में हम उसको सफल होने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। अगर हथियार हमारे ओर आ रहा है, अगर कोई आपको देकर तलवार लेकर ऐसे आ रहा है, आपका पहला चीज क्या है, आप क्या करोगे? अगर कोई आपके सामने आकर पहला जो है तलवार लेकर आपको मारने आता है, पहला चीज जो है आप क्या करोगे? अरे बाप रे अंकल बोल रहे हम क्षमा करेंगे बोले। एनीवन हैव करेक्ट आंसर? क्या करेंगे आप? सामने वाले के हाथ में क्या है? आपके हाथ में तलवार नहीं है मारने वापस, आपके पास हाथ है, हाथ है अभी आपके पास क्या है? हाथ है। अगर आपके पास तलवार रहता, नहीं तो कुछ सामान रहता, तो क्या करते आप? कुछ तो करते, नहीं तो आप क्या करते? एक तो मार खाओगे, नहीं तो भागोगे। कोई एक चीज ही हो सकता है। तो अगर मैं खड़ा हूं, चलो जितना चाहे मार, मैं भी खड़ा हूं, मैं भी रेडी हूं बोलेंगे, तो मूर्ख कौन है इधर? वचन खुद को बचाता है। मुंह खोल के कहेंगे मेरे बाद, वचन खुद को बचाता है, वही हमें बचाता है। सब लोग ऐसे अपने हाथ कीजिए, सब लोग अपना हाथ ऐसे कीजिए, यही वचन है। इसके बगैर अगर आप खड़े होके लड़ाई कर रहे हो, बाजू वाले को देकर कहो मार खाओगे। अगर इसके बगैर आप लड़ाई में खड़े हो, जरूर मार खाओगे। खुद को शुरू होती है इंग्लिश हिंदी में। हम चाहते हैं हर एक जन टाइम पे आए, एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू नॉट मिस चर्च। Amen. Remember that we are the people of God. हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम मसीह लोग हैं। मसीह जन संडे को घर पे सोते नहीं है। ये हमें बचपन से मैं भी बोल के आई हूँ, आज भी बोलूंगी, और ये जो बोला गया है वो और भी लेकर जाना है। हालेलुया। आपको आज कोई बाप से भी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, फर्स्ट सैलरी जब ऑफिस में आया था, आते ही सब लोग खुश थे, न्यू कंपनी,
न्यू सैलरी, फर्स्ट सैलरी, पार्टी था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये लड़का जो है BMW का बाइक खरीदा, आकर ऑफिस में बोला, इवेंजेलिन देख मैंने क्या लिया है, दिस इज मेरा न्यू बाइक जो अभी नया खरीदा मैं। मैंने बोला क्या बात है, कांग्रेट्स। बोल रहा है बहुत खुश है। तो मैंने बोला कि इतना खुशी, कुछ तो और भी झलक रहा है चेहरे पे, कुछ तो है। तो बोल रहा है मेरे पूरे खानदान में मैं पहला जन हूं जिसने एक बाइक खरीदा है। मेरी फैमिली में कोई नहीं है जिसके पास ये है। आई एम द फर्स्ट जो ये परिवार को ऐसे लेकर ये दिशा में लेकर जा रहा है। इज इट अ गुड न्यूज? गुड न्यूज। पूरा खानदान में किसी के पास नहीं है, इसने कोशिश किया कि मैं करूंगा। इसको बोलता है आगे बढ़ाकर लेकर जाना। आज हम संदेश सुनते हैं, हमें आगे उसको बढ़ाकर लेकर जाना है। हालेलुया। आपके फैमिली में किसी ने किया नहीं होगा, लेकिन आपको करना है, आपको आगे बढ़ाना है। वो खुशी दिखना चाहिए, मैं लेकर जा रहा हूं वचन को, मैं वचन को। बाजू वाले को देखो अगर वो हाथ उठा रहे कि नहीं। कितने सारे लोग ये मैसेज को पढ़ा, मैंने ग्रुप में डाला था। कितने सारे लोग को दिल में प्यास आता है, एक अविश्वास है तो किसी को देखकर कि परमेश्वर के बारे में बोलना है। कितने सारे लोग ने मैसेज को देखा, हाथ उठाओ। ओके, मैंने बोला था जितनों को ये प्यास है आपका नाम मुझे दे दो। कितनों ने मुझे नाम दिया? उन्होंने यीशु मसीह जब गए स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने बोला दुनिया के अंतिम जगह तक मेरे बारे में बात करो। कितना नाम आना चाहिए था मुझे? वो बोलो कितना नाम आना चाहिए था? जो भी बपतिस्मा लिया सबका नाम आना चाहिए था मुझे। मैंने जानबूझ के डाला था। ये अगर आपके दिल में प्यास नहीं है बोलने के लिए, और अगर आपने नाम मुझे नहीं दिया, को देकर कहो स्टार्ट चेंजिंग, कम ऑन चेंज, बदलो। It's time to change, time to rise, time to speak for the Lord. Hallelujah. So I'm happy for the ones who gave their name. जिसने भी नाम नहीं दिया, वापस रेक्टिफाई, खुद को जांचो, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, नाम जरूर दे दो। आमेन। So do not miss ग्रुप में डाला हुआ मैसेज, सब सोच समझकर मीटिंग के लिए प्लानिंग करके डाला हुआ मैसेज है। So please बट बच्चों को जरूर छोड़िएगा। हर वेडनेसडे को लेडीज मीटिंग 5 बजे को रहता है। दूसरा और चौथा शनिवार को उपवास प्रार्थना रहता है। कल भी प्रभु की कृपा से देयर वाज अ फास्टिंग प्रेयर एंड वी प्रेज गॉड। प्लीज जॉइन द फास्टिंग प्रेयर व्हेनेवर यू गेट टाइम एट 10 o'clock सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे। क्या कोई पहली बार आए हैं कलीसिया में? एनीवन सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एनिवर्सरी दिस वीक? पहली बार आए कलीसिया में? नहीं मैं एनीवन सेलिब्रेट को बंद करके जीजू हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़े आशीष बन के हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, पारिवारिक जीवन को भी आशीष करे। प्रभु हम आज भी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जैसे हम टिमोथी जीजू को याद करते हैं, प्रभु हम उनको आशीष करते हैं। जैसे ये साल वो प्रवेश किए हैं, ये साल उनके लिए बहुतायत का साल, अनुग्रह का साल बने। परिवार को आशीष कीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए और भी दान दशवांश देने का समय। I'll request Francis to come forward and pray for the tithe and offering. As we give to the Lord, let's give with a cheerful heart. परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष करे। May the Lord bless the work of our hands, all the desires of our heart. अपने दाहिने हाथ में अपना उत्तम दान दशवांश को लेंगे। धन्यवाद प्रभु पिता आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता आगे बढ़ा प्रभु पिता। हाँ प्रभु पिता तेरे भवन में जो देता है वो दुगना आशीष पाता है प्रभु पिता। मेरे जीवन खुदा आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, हर लोगों के लिए प्रभु पिता, हर एक कलीसिया के मेंबर के लिए प्रभु पिता। उनके हाथों को कामों को आशीषित कर, मेहनत कर, उनको ब्लेस कर, अनुग्रह दे प्रभु पिता तेरे भवन में देने के लिए। और एक सेना
बलवंत हो रही है, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रही है, कलीसिया आवाज हो रहा है, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी मजबूत हो रही है, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी मजबूत हो रही है, राज्य का सुसमाचार
अपनी आंखों को बंद करके we will thank the Lord that He has given this day. परमेश्वर ने आज भी हमसे बात किया है, इसके लिए प्रभु हम कोटि धन्यवाद करता है। आप जीवित परमेश्वर है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। वी वर्शिप यू डैडी, टेक कंट्रोल। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराएगा। तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी मत भूलना। आमीन। हम आशीष लेंगे। शैतान का हर बंधन से छुड़ाने वाला, बुराई से बचाने वाला, आशीष देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य का अभिषेक हम सबका साथ में हमेशा हमेशा बने रखे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबका जीवन में हम सबका पापों को क्षमा कर दिया है, नया जीवन दे दिया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आमीन। ये जो संदेश जो परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है और हम सबका जीवन में नया सेकंड लेवल में उच्च स्थान में प्रभु हम सबको लेके जाने वाला है। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। विश्वास से आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।